तो अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे बताइए, और इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर द क्लास यू कैन गिव इट। मतलब एक तो आप सवाल भी पूछ सकते हो या तो फीडबैक दे दो, जैसे भी जो भी आपको पहले करना है, आप पहले कर लो। मान लो फीडबैक पहले देना है, गिव द फीडबैक फर्स्ट, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस यू कैन गिव द फीडबैक फॉर द क्लास, कि क्लास कैसी थी, समझ में आया नहीं आया, कम आया, है ना, वॉट एवर जो आपको लगता है यू कैन टेल। सर क्लास अच्छी थी, सब कुछ समझ में आया। सर जो पहला कार्ड आपने समझाया था, जोकर वाला, उसके उससे रिलेटेड आपने एक बताया था, एक जो आपके पास क्लाइंट आए थे उनका, तो वो चीज ना बहुत अच्छे से रिलेट हो गई थी। मतलब मैंने जब आप रिलेट तो करी, लेकिन फिर आपको इतने सारे सवाल आ गए, फिर आप इतना ज्यादा डीप घुस गए, तो मैंने कहा शायद मेरा रिलेट करना ना जरा जरा ज्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, सेकंड कार्ड को थोड़ा सा लो रखते हैं, वरना फिर से मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा, फिर आप पता नहीं कहाँ घुसोगे। तो कैसा है, बेसिक थिंग ये है कि हमने ओवरवेल्म नहीं होना है, एटलीस्ट एट द स्टार्ट, बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे जब एक्चुअली जैसे जैसे जाओगे। हाँ जी। एक्चुअली सर, जब कोई इंसान ना किसी नई दुनिया में पहला दूसरा कदम रखता है तो वो ओवरवेलम हो ही जाता है। मतलब एक अगर वो फैसिनेटिंग लगे आपको, अट्रैक्टिव लगे वो दुनिया, तो आप हो सकता है आगे 8-10 कदम रखने के बाद थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन पहले दूसरे कदम में एक ना बहुत, मुझे जैसे ऐसा ओवरवेलमिंग लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने जो कितना मैं अमेज हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 मिनट में मेरे को सब कुछ जान जाऊं किसी तरह। कोई ऐसी टैबलेट जो मुझे खिला दो तो मैं समझ जाऊं। अगर मैं छोटे से ना बात को, एक्साइटिंग, आर यू फीलिंग एक्साइटिंग, कि हाँ एक्साइटिंग है, यस। मजा आ रहा है, हाँ, तभी मैं कुछ मतलब बहुत नया, हाँ कुछ बहुत नया देखने को, सोच सुनने को मिल रहा है, हाँ मजा आ रहा है एकदम, दिस इज लाइक, आंखें बड़ी हो जाती है ना कई बार हमारी, हाँ क्या मजा आ गया, ऐसे वाला, वो वाली फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ हाँ, वही वही, इसीलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन उस तरह कर लिया कि अगर इस कार्ड में ये चीज ऐसे है और कोई और कार्ड हो, मतलब मेरे को मैं सोच रही थी कि शायद अगर कोई सिंबल जर्नली होते हैं ये, कि जैसे सिंबलाइज सारे कार्ड्स में वैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी कोई कार्ड और तो देखा नहीं है, या कार्ड वाइज पढ़ते हैं, तो वो चीज जानना चाह रही थी, तो मैं ज्यादा ही ओवरलैप हो गई थी। अभी तो जैसे आपने स्टार्ट किया है ना, तो अभी बहुत सारे कार्ड्स आएंगे, मैंने इसलिए आपको बोला कि हमने अभी फर्स्ट और सेकंड कार्ड किया है, 78 कार्ड्स हैं अभी। ठीक है, 78 कार्ड्स आर अ लॉट। तो आप जब जैसे जैसे करोगे धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और ये जो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है ना, इनको ही थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये थोड़े ज्यादा, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, समझने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बट मेजर अरकाना हो जाएगा, उसके बाद माइनर अरकाना थोड़ा हम फास्ट चल सकते हैं, बिकॉज जनरली वो एक टाइप का सूट होता है। जैसे अगर फायर एलिमेंट का सूट है, वॉन्ड्स का है मान लो, तो वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है, सब में तो वॉन्ड्स ही रहेंगे, बस वॉन्ड्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। पहले वाले में एक बॉन्ड रहेगा, मतलब एक लकड़ी, दूसरे वाले में दो लकड़ियां, तीसरे वाले में तीन लकड़ियां। अब वो किस तरह से रखी हैं, कैसे करी हैं, उसी के हिसाब से उसके सारे डिपिक्शंस होते हैं, और उसके सारे मीनिंग्स वगैरह भी निकलते हैं। तो इसीलिए माइनर अरकाना थोड़ा सा स्पीड से निकलेगा। ये वाला जो है ना मेजर, अभी जैसे आप फर्स्ट फर्स्ट सेकंड कार्ड है तो थोड़ा सा हैवी लगेगा, बिकॉज दिस इज अटरली न्यू, वो चीज है। तो सर एक क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप एक ही कार्ड ड्रॉ करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो अगर मुझे लग रहा है कि, अब वो कैसा होता है ना, टैरो इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, तो व्हेन यू आर इन अ सेशन एट दैट टाइम आपको लगता है कि एक कार्ड से काम हो जाएगा, तो आप एक ही कार्ड निकालते हो। और मान लो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और गाइडेंस चाहिए, तो आप दूसरा भी निकाल सकते हो। फिर देर आर स्प्रेड्स दैट यू कैन डू, कि अगर किसी ने करियर का सवाल करा है तो आप एक स्प्रेड डालते हो, स्प्रेड में आप ज्यादा कार्ड्स यूज करते हो, और हर कार्ड का एक मीनिंग निकलता है, उसके हिसाब से फिर आप रीडिंग देते हो। सो दैट इज अ मोर कंप्लीट रीडिंग, सिर्फ एक से नहीं निकल रही, बल्कि चार पांच चीजों से आप बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से उसकी रीडिंग दे सकते हो। तो ये चीजें हम आगे आगे करेंगे, अभी आप पहले जस्ट फोकस ऑन दी कार्ड मीनिंग्स, एक बार वो आ गए, उसके बाद सिंगल कार्ड रीडिंग भी अगर करनी है तो पहले सिंगल कार्ड करो। उसके बाद हम करेंगे कि यस नो कार्ड कैसे करेंगे,
शिव शक्ति स्प्रेड कैसे होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश स्प्रेड कैसे होगा, 3 कार्ड स्प्रेड कैसे होगा, एक्शन गाइडेंस का स्प्रेड कैसे होगा, वगैरह वगैरह। देयर आर लॉट ऑफ स्प्रेड्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द क्लास। और अगर आपकी कैपेसिटी रहती है तो मैंने बोला ही है कि मैं काफी बड़े बड़े स्प्रेड्स भी लेके आऊँ, बट मुझे ये देखना पड़ेगा कि कैन यू इंटरप्रेट दोस कार्ड्स। अगर मैं 12-15 कार्ड लेके आ जाऊं तो 12-15 कार्ड इंटरप्रेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, आप एक कार्ड में देख रहे हो कितनी चीजें हैं, जब आप 12 कार्ड को करोगे तो मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम आराम आराम से पढ़ेंगे, जहां तक हम आराम से जा सकते हैं आराम से कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे, स्लोली स्लोली वो चीजें। ओके, ये सरशा मैम, एनी फीडबैक, एनी बातें, क्लास कैसी लगी डाउट आपको? डाउट डाउट्स तो कुछ भी नहीं है सर। नहीं, नहीं? थैंक यू सो मच। क्लास बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। पर हमारे लिए सब कुछ नया है, नया सब्जेक्ट है, नए टॉपिक्स है, तो थोड़ा समझने में और डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। बाकी तो डाउट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कहीं कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है ना अभी, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, कंफ्यूजन तो तो मैं वही कह रहा था, आप लोग एक बार और रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेना। जब आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे हो सकता है यू मे गेट सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि आप जब सेकेंड टाइम उस चीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं और कुछ चीजें क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर होगा, कोई और क्वेश्चन भी आएगा, सो यू कैन नोट देम डाउन और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी ले लेंगे। बट बाकी क्लास का पेस, जी, क्लास का जो डिलीवरी एंड सब नॉलेज कुछ लेवल, हर अच्छा चीज है। उस पे सब ठीक है? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, जी या सर, सो सो है? एवरीथिंग इज ऑलराइट। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है सर। थैंक्स, वही समझना चाह रहा था कि मतलब आप कहाँ पे रेट करेंगे इसको, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप रेट कहाँ कर रहे हैं इसको। जी, अगर आप बोलेंगे कि नहीं अच्छा नहीं है तो देन इट सेंड्स मी सिग्नल कि हाँ हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। और कोई फीडबैक हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कुछ टीचिंग में इफ यू वांट कि सम चेंजेस शुड हाँ बी सर। देयर, तो फिर आप बताइएगा। या अभी है जी आपके पास सजेशन तो मोर देन वेलकम। एनी सर सजेशंस? मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं जो टैरो से रिलेटेड नहीं है बट इन्हीं सब चीजों से है। सर जैसे या तो हम टैरो कार्ड रीडर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सारे वो नॉलेज या कह दो कि हमें पावर मिल जाती है कि हम जरूरत से थोड़ा ज्यादा जानते हैं। जितना एक नॉर्मल इंसान जानता है अपने बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। या एक नॉर्मल इंसान जितना परसेप्शन रखता है हम उससे ज्यादा परसेप्शन रखते हैं और ज्यादा चीजें जान सकते हैं अपने बारे में भी, अपनी फैमिली के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। तो सर इतना सारा, और इस सब चीजों के लिए ना जानने के लिए, ट्रुथ के लिए ना एक बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे अंदर। कभी कभी कुछ सच बहुत कड़वे भी होते हैं जो कि ना ही जानो तो अच्छे होते हैं। तो सर वो कैसे डेवलप करें और मतलब अपने अंदर वो ताकत और वो समझ रहे हो वो समझ कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, वो किस चीज से आएगी कि हर सच को हम हैंडल भी कर सकें, क्योंकि सबके अंदर वो ताकत नहीं होती है। मतलब मेरा क्वेश्चन सही है सर, गलत तो नहीं? क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते, आंसर्स गलत हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, कभी किसी का सवाल किसी को याद नहीं रहता, सबके जवाब याद रहते हैं। ठीक है, अगर कोई रिपोर्टर किसी बड़े पर्सनालिटी से कोई उल्टा सीधा सवाल कर दे, सवाल किसी को ही नहीं याद रहेगा, लेकिन उसने क्या जवाब दिया दैट विल ईदर मेक अच्छा। हेडलाइन और विल गो इनटू द कंट्रोवर्सी वाले सिचुएशन में चले जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज योर आंसर। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड, क्वेश्चंस कभी खराब नहीं होते। ठीक है, अभी जो आपका सवाल है, देखो मैम, हाँ ये कह सकते हैं सुपर पावर तो है कहीं ना कहीं, इफ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस थिंग्स। और ये सुपर पावर मैं अपने लाइफ में जनरली देखता हूँ, मैं अपने वाइफ को पहले ही बता देता हूँ कब उनकी जॉब जाने वाली है, 1.5 साल पहले बता देता हूँ कि आपकी जॉब जाने वाली है 1.5 साल बाद, और वो गई भी, तो क्या उखाड़ लिया। ठीक है,
एक तरह से आप ये देखो, मैंने एक बार उनके रेमेडीज वगैरह देके बचा ली जॉब, सेकेंड टाइम नहीं बचा पाया ना, क्योंकि अब वो तो प्रारब्ध है, उसका क्या कर सकते, प्रारब्ध है ना, डेस्टिनी, उसका नहीं कर सकते कुछ। प्लस क्या होता है, वेन एवर यू नो, हम लोग मतलब क्या, हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग को ये पता होता है कि बाहर जाओगे ना बारिश आने वाली है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बारिश आने वाली है। अब बारिश आने वाली ये पता है, और हम लोग को पता है हमें बाहर भी जाना है, तो हम क्या करेंगे, कोई दुनिया में नहीं होगा जो छाता लेके निकलेगा, हम छाता लेके निकलेंगे। थोड़ी देर तक लोग क्या बोलेंगे, ये बेवकूफ है, क्या छाता लेके निकला है। आधे घंटे बाद बारिश होगी तो हम बचेंगे, ठीक है, और हमारी एडवाइस जो मानेगा वो भी बचेगा, कम गीला होगा कम से कम, छाते से क्या होता है, जरूरी नहीं है छाता आपको पूरा बचाए, थोड़ा तो बचा ही लेगा, ठीक है। सो जो बारिश है ना, दैट इज अ नेचर, जो बारिश है दैट इज, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज कि हमारे जो प्रारब्ध कर्मा है, या कोई ना कोई हमारे विपदा भी आती है, विपत्ति भी आती है, जो भी है आएगा, हर टाइप का समय हमें देखना पड़ेगा, बट द ओनली थिंग इज हाउ प्रिपेयर्ड और हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, ठीक है। तो ये चीजें, जैसे अगर आप ज्योतिष, आपने बोला कि टैरो हो चाहे ज्योतिष, चाहे कोई भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी, तो ये ज्योतिष जो वर्ड है ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी मैकेनिकल वर्ड, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रो एंड लॉजी, लॉजी इज लॉजिकल, लॉजी इज अ स्टडी, ठीक है ना, लॉजी इज लॉजिक एंड स्टडी एज वेल। एस्ट्रो क्या है, तो तारों का या एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल चीजों का स्टडी हो गया एक तरह से, अगर सिंपली पुट करेंगे उसको तो। लेकिन जब हम ज्योतिष बोलते हैं ना, तो ज्योतिष एक अलग चीज हो जाती है। ज्योतिष जो वर्ड है ये दो चीजों से बना है, एक है ज्योति विच इज लाइट, और एक है ईश विच इज गॉड, ठीक है। अब ज्योति और ईश, ये जो अलग अलग दो चीजें हैं, ये बताते क्या है कि दिस इज डिवाइन लाइट, या गॉड्स लाइट, या लाइट ऑफ गॉड, आप जैसा भी बोलो, ठीक है। तो ये वो चीज है। अब जो डिवाइन लाइट है, इसका आप कैसे इस्तेमाल करोगे, अंधेरा आपको जब नहीं पता होता, when you do not know the future, what is there in the future you don't know, अगर मैं इस रूम का लाइट बंद कर दूं तो सिर्फ अंधेरा होगा, तो अंधेरे में मुझे नहीं पता ना क्या है आगे पीछे क्या है, आई डोंट नो। सो अंधेरा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अज्ञानता, ठीक है, कहीं ना कहीं अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं है। द मोमेंट आई पुट ऑन द लाइट, तो मैंने ज्ञान का प्रकाश, तो ज्योति ऑफ ईश इज गॉड्स लाइट, डिवाइन लाइट विच इज गाइडिंग अस इन आवर लाइफ, कि आगे क्या है जो हमें नहीं पता, वो हम देख पाए, वो हमें दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब सामने वाली चीजें देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है देखो कि आप जस्ट बिकॉज यू नो समथिंग यू कैन अवॉइड समथिंग, सब कुछ आप अवॉइड नहीं कर सकते, देयर आर सम थिंग्स यू जस्ट कैनॉट अवॉइड, बट व्हाट यू नो इज अ बेटर बेटर तरीका, एक बेटर वे ऑफ लिविंग और ऑफ डीलिंग थिंग्स। जैसे कि अगर मैं ज्योतिष हूँ, या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, या मैं न्यूमरोलॉजर, अब न्यूमरोलॉजी से मुझे पता है इस नंबर का ये पर्टिकुलर मतलब निकलता है, दिस इज द नंबर, और इस नंबर का ये मतलब है, या इस नंबर के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तब द मोमेंट मैं ऐसे किसी बंदे से या ऐसे किसी पर्सन से मिलूंगा, और मुझे जैसे ही पता चल जाए कि ये 8 नंबर का व्यक्ति है, तो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट विथ हिम, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसके साथ लड़ने पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है कि यार ये इस टाइप का बंदा है, इसको इस तरीके से मैं डील कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको मैनिपुलेट करूंगा, अब कर सकते हैं, लोग तो करते हैं, गलत काम करने के लिए तो लोग कर ही सकते हैं, बट वॉट आई यूज इट फॉर इज कि भाई मैं उसे किस तरह से अपने हिसाब से और अपने लिए यूज कर सकूं। अगर मुझे पता है कि सामने वाला बंदा नाइन है, मैं इसको उसके ना तो मैं ईगो को छेड़ूंगा, ना तो मैं उसे कोई गुस्सा दिलाने वाला कोई काम करूँ, बड़े प्रेम से बात करूंगा, बड़े ऐसे बात करूंगा कि भाई वो बिल्कुल जेलअप हो जाए और उसके बाद मेरा काम कर दे, तो बेस्ट है ना।
हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारा काम हो गया, दैट इज बेटर। ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्टडीज में आगे बढ़ते जाओगे ना, कई बार जब सामने वाले व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उसके मैनरिज्म्स आपको बता देगी उसका नंबर कौन सा है। जैसे कुछ दिन पहले, तो 3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैम का कॉल आया। शी कॉल्ड मी, इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो देखा, मुझे उन्होंने कॉल किया। फिर उन्होंने मेरे से 2 बार 3 बार बात करी कि भाई मुझे सेशन लेना है, ये है वो है, सब बताया। मैंने उनको अपने चार्जेस बताए। शी वॉज नॉट रेडी कि भाई इतने में नहीं दूंगी, ऐसा वैसा, काफी कुछ बातें बातें हुई। फिर हर चीज में मैंने उनको बता दिया कि भैया मैं तो जो करता हूँ वो करता हूँ, चार्ज आई कैन नॉट गिव एनी डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट में बिलीव नहीं करता, आई विल नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट। बट हाँ, अगर आपको लगता है तो आई विल जस्ट ऐड मोर वैल्यू इन इट सो दैट यू फील कि हाँ आपने जो दिया वो बिल्कुल सही है। आई कैन डू दैट, आई विल नॉट गिव एनी डिस्काउंट। कर कर आके इतने देर तक उनके नेगोशिएशन चलते रहे। फिर वो कह रही थी अच्छा सर ये भी ऐड कर दो, सर वो भी ऐड कर दो, सर न्यूमरोलॉजी में ना मेरी बेटी का भी कर देना, सर न्यूमरोलॉजी में ना फिर आप ये भी कर देना। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। और उसके बाद मैं लिटरली उसको ये लिखने वाला था कि मैडम 8 नंबर हो ना आप, यू आर रियली 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 स्टबर्न पर्सन। आई नो यू आर नंबर 8 and you are a really really stubborn person. It is very difficult to deal with and I am facing a lot of problems. But being an astrologer, can I do that? No, ऐसा मैं नहीं लिख सकता। तो मैंने लिखा, मैम बनिया बनिया जैसे क्यों बात कर रहे हो? मैं बनिया हूँ क्या? एकदम बनिया जैसे कर रहे हो। 1-1 रुपए का पूरा हिसाब ले रहे हो। मैम आप जो जो चाहते हो सब दे देंगे, नो इश्यूज। अगर आपको 1-2 एक्स्ट्रा चीजें 4 एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, जो जो चाहिए, प्रोडिक्शन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैम सब दे दूंगा। लेकिन पैसा मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। बाकी आप देख लो, इफ इट इज गुड आई विल डू इट। उन्होंने बोला ओके। फिर जब आया ना डेटा मेरे पास, 17 नंबर डेट ऑफ बर्थ, मेरा वेरिफिकेशन तो वही हो गया। देखो मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो नेगोशिएशन के टाइम समझ गया था कि शी इज अ नंबर 8, हाईली स्टबर्न। ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ना पता चलते जाएगा, आप जैसे जैसे बात करते जाओगे, जैसे जैसे ये नॉलेज अंदर आते जाएगा ना, वैसे वैसे आप मतलब जो एक्चुअल ज्योतिष होता है ना, जो सच में बहुत बढ़िया ज्योतिष होता है, जो सच में बहुत अच्छा लेवल का ज्योतिष होता है, he doesn't have to look, he doesn't have to look or open the chart, he will just see the person and do the predictions like this। वो होता है ज्योतिष एक्चुअल, कि भैया वो है। हम लोग प्रैक्टिशनर्स है, हम लोग एलिमेंट्री है, बिकॉज वी नीड टू सी द चार्ट। ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री और प्रोफेशनल की बात ही अलग है। जो एक्चुअल होगा उसको कुछ भी नहीं देखना होगा, वो ऐसे ही बता देगा खटाक, एंड द प्रेडिक्शन विल कम ट्रू, कम व्हाट में। तो ऐसे कई बार संत लोगों से मिलना हो जाता है, मेरा भी एक बार हुआ था। और मैंने उनसे एक ही बात करी कि सर मेरा ये प्रॉब्लम, बहुत साल पहले, मतलब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मतलब 12-15 साल से ऊपर हो गए, शायद 15-20 साल वगैरह हो गए। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है ऐसा वैसा। एंड ही सेड कि बॉस, योर प्रॉब्लम इज नॉट दिस, योर प्रॉब्लम इज योर बेसिक्स आर वीक, एंड कर लो जितना करना है, इस साल तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। एंड आई वाज लाइक नहीं सर मैं तो इतना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। कहते कुछ नहीं होगा, देख लो, कर लो, जितना कर सकते हो कर लो, इस साल कुछ नहीं होगा। एंड हिज वर्ड्स केम ट्रू। उस साल सच में जो मैं करना चाह रहा था उसमें का कुछ भी नहीं हुआ, नो मैटर हाउ मच आई ट्राइड, नहीं हुआ। तो ऐसा होता है। ठीक है। एंड उन्होंने कोई मेरी कुंडली नहीं देखी थी, कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे सामने बैठे थे एंड ही वाज लाइक दैट। I have met those kind of people and that is why I know सच एक्चुअल पावर कहाँ पे है। हम जो ऐसा समझते हैं, जरा सा समझ लिया हमारे पास सुपर पावर आ गई, नो सुपर पावर्स। सुपर पावर कोई बहुत अलग चीज होती है। हम लोग तो बस वी आर ट्राइंग टू जस्ट वो क्या कहेंगे, बहुत बड़े जंगल में आप एक दिया लेके चल रहे हो तो आप कितना देख सकते हो, योर नेक्स्ट स्टेप, दैट्स इट। हम नेक्स्ट स्टेप ही देख पाते हैं, हम उसके आगे नहीं देख पाते। ठीक है।
तो दो दो पेड़ दिख गए, इसका मतलब जंगल नहीं दिख गया, ठीक है। द फॉरेस्ट इज डिफरेंट, द ट्रीज आर डिफरेंट, एंड यू आर सीइंग जस्ट द ट्रीज, ओके, इट इज गुड। इसीलिए होता है कि ज्योतिषों का ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। द मोमेंट आपका ईगो बढ़ जाता है, योर लर्निंग स्टेप्स डाउन, यू डोंट लर्न, यू हैव टू लर्न। मेन थिंग इज लर्निंग। और लर्निंग कैसे बढ़ेगी? when you are very humble, people will come to you, will say anything to you, but slowly and steadily you need to prepare yourself, और अपने आप को उतना humble और शांत बनाना पड़ता है। इसलिए जो अच्छे ज्योतिष होते हैं ना, बड़े बड़े, वो कम लोगों से मिलते हैं, कम बात करते हैं। जो बड़े बड़े ज्योतिष होंगे वो बहुत वर्क नहीं करते हैं। आजकल का सोशल मीडिया इज समथिंग डिफरेंट, which is making people do any kind of stuff जो उनको शायद करना है या नहीं करना है। बट स्टिल जो लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, कितना ही बड़ा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, आस्क देम, दे आर ऑल्सो वेरी लोनली पीपल, और विल टेल कि मैं ज्यादा समय अकेले रहता हूँ, बिकॉज आई कीप क्रिएटिंग माई कॉन्टेंट, मुझे तो उसी से टाइम नहीं मिलता। आई एम नॉट अ सोशल पर्सन। आप कभी भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू सुनना, यू विल कम टू नो दैट। हाँ, जो ट्रैवल वैवल वाले हैं वो अलग लोग हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, या किसी पर्टिकुलर चीज को वो दिखाते हैं, उनके साथ ये चीज रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्ञान था। आई होप भारी भारी सा ना लगा। सर इसमें कुछ साधना भी करनी पड़ती है क्या, नहीं कि सर। टैरो सीख रहे हैं तो कुछ? साधना हम सीखेंगे, बिल्कुल, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। साधना भी सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे, बिकॉज कैसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि जिम जाना सीख लिया, डाइट भी तो सीखना पड़ेगा ना। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, आपको डाइटिंग भी पता होनी चाहिए। जब आप जिम करोगे तो मसल्स में स्ट्रेन आता है, स्प्रेन आता है, कुछ और आता है, तो जरा वो भी स्ट्रेटन करना आना चाहिए, वरना यहाँ वहां दुखता ही रहेगा। फिर आप बोलोगे अरे यार क्या हो रहा है ये, है ना। तो हर चीज सीखेंगे। हमारा दिस दिस टैरो कोर्स या कोचिंग प्रोग्राम जो है ये, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कोर्सेज, तो इसमें सब कुछ सीखोगे। ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं सीखो, और कुछ अगर बच गया मान लो, तो वो हम आगे कभी ना कभी कवर जरूर करें। ठीक है, जो लोग दो दो तीन तीन लेवल्स में सिखाते हैं, मैं आपको सिर्फ एक प्रोग्राम में सिखाता हूँ एवरीथिंग। ठीक है, तो रेस्ट एश्योर्ड रहो, आ जाएगा सब। क्योंकि मास्टर लेवल का अगर कुछ होगा तो मैं बाद में बताऊंगा, अगर मान लो मुझे लगता है कि अब उसको आप ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आप फर्स्ट स्टेप पे हो, अभी पहला दूसरा स्टेप चढ़ो आराम आराम से। बी कंफर्टेबल विद द कार्ड्स, एंड कार्ड्स मंगा लेना अगर अभी तक नहीं मंगाए होंगे। ठीक, तो कार्ड्स मंगा लेना मुझे अगले। इंडिया से मंगाने पड़ेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे रेडर वाला है नहीं, तो फैमिली में किसी से बोलूंगी कोरियर कर दे 1-2 सेट्स उसके। हाँ ठीक है, कहीं से भी मंगा लीजिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? आज मेरे ख्याल से 2.5 घंटे की क्लास होगी, 9 o'clock to 11:30। जी सर। 2.5 घंटा हो गया। 11:30। हाँ, रिया जी आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ, इफ यू डोंट मेरा माइंड? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1987। मैम अब न्यूमरोलॉजी लगाएंगी? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ, इनकी क्यूरियोसिटी देख के पूछा बस। मैम गुरु की महादशा चल रही है, उनकी क्यूरियोसिटी तो आएगी मेरा क्या ज्यादा। हाल है, इसीलिए मेरे को इन सब चीजों को लेकर सालों से इंटरेस्ट था, एक हंगर थी, एक थर्स्ट जो होती है, पर मेरी लाइफ में ये चीजें आप और भी ऐसी चीजें थी जो मतलब ये चीजें आ नहीं पाती थी। मतलब कहते हैं ना कि हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, मुझे अवेलेबल नहीं था। जैसे मैंने एक बार एक ट्यूशन मैंने रखा भी था, वो मुझे नहीं मिल पाया जो मैं चाह रही थी।
तो मुझे एकदम से अब मिल रहा है ना, जैसे मैं पूछ लूं किसी से, तो जैसे आप कहते हैं ना, जो सालों से प्यासा उसके सामने आप पानी का ग्लास रख दो तो वो कोशिश करेगा एक घूंट में ही पूरा ग्लास पी जाओ। तो मेरा वो हाल है, वो चाहे खुद को हर्ट कर लेगा, उसको एक घूंट में पीने के चक्कर में कोशिश वही करेगा। तो अभी मेरा वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों से मेरी जो क्यूरोसिटी, अभी अभी अगर आप बोल दो ना कि 1 घंटा जो पूछ ले, मैं 1 घंटा आपको परेशान कर दूंगी अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन से। तो वो है मैंने इसलिए तो बोला ना, आपके सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे लेंगे, ताकि एक बार में तब मैं परेशान हूँ हाँ। ना आप परेशान हो, ठीक है। मैं बिकॉज बहुत ज्यादा सुन भी लोगे तो आप सुन के ना थोड़े से और हाँ, मुझे परेशान पता है नहीं वो होगे, सही भी नहीं है। हाँ, तो वही चीज, ठीक है। सो ठीक है सर, चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है। Okay, sir. ओके सर, बाय बाय हर्षा जी, बाय Thank सर। you so much, sir. Thank you. बाय Bye bye. Good night. बाय। Good morning. बाय। After.